हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। करंट अफेयर्स स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारा करंट अफेयर्स स्पेशल का टॉपिक रहने वाला है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसे शॉर्ट में बोला जा रहा है पीएम स्वनिधि। आई नो स्कीम पहले की है, तो आप सोचेंगे अभी करंट अफेयर में बात क्यों कर रहे हैं। तो अभी ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है। ठीक है, तो इसीलिए फिर से न्यूज़ में आया है। और फिर से न्यूज़ में आया है, इसका मतलब हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। तो इसीलिए जो मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है वो क्या काम करेगा, किस तरह से काम करेगा, और साथ में इस स्कीम को भी एक बार फिर से अच्छे से देखेंगे। जिस टाइम पर ये लॉन्च की गई थी तब तो आपने पढ़ा ही होगा, फिर से इसको रिवाइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। तो वो मैं बता ही चुकी हूँ कि हाल ही में स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो रेडी पटरी वाले होते हैं उनके लिए माइक्रो क्रेडिट सुविधा उनके घर तक पहुँचाने के लिए पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप जारी किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य क्या है कि इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स के ऋण आवेदनों के एकत्रीकरण और संसाधन प्रोसेसिंग के लिए ऋण प्रदाता संस्थानों और उनके क्षेत्र कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। अभी बस इतना याद रखिए कि ये जो ऐप लॉन्च किया गया है, इस ऐप के ज़रिए जो भी ऋण के लिए आवेदन होंगे, जो भी लोन्स लेने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स आवेदन करेंगे, उनको एकत्र करना, संसाधन प्रोसेसिंग के लिए ऋण प्रदाता संस्थानों और उनके क्षेत्र कार्यकर्ताओं को अनुकूल डिजिटल इंटरफेस प्रदान करना, ये काम करेगा ये ऐप। अब हमें तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा इस ऐप का काम जब हम स्वनिधि ऐप को देखेंगे। स्वनिधि योजना के बारे में जब देखेंगे तब हमें ये ऐप का काम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी इसका कंटेक्स्ट समझिए कि न्यूज़ में क्यों है। अब देखते हैं कि क्रियान्वयन एजेंसी कौन कौन सी हैं। ठीक है, काम कौन करेगा। तो पिछले महीने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि पीएम स्वनिधि, इस योजना को लागू किया गया था और इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी जो थी वो सिडबी थी। ठीक है, सिडबी को सम्मिलित करने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए थे। सिडबी सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण प्रदाता संस्थानों को क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन भी करेगा। तो यहाँ पर इतना याद रखिएगा, क्रियान्वयन एजेंसी कौन है। तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत हुई है और क्रियान्वयन एजेंसी है सिडबी। ठीक है, सिडबी जिसका पूरा नाम क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। अब देखते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का उद्देश्य है कि स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं, वेंडर मतलब जो घूम फिर के जो अपनी चीज़ों को, सामान को बेचते हैं, ठीक है, इस तरह के विक्रेता जो होते हैं उन्हें बोला जाता है स्ट्रीट वेंडर। आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत रेडी पटरी वालों को अपना काम दोबारा से शुरू करने के लिए सरकार के द्वारा लोन मुहैया कराना इस योजना का मेन उद्देश्य है। और ये क्यों उद्देश्य रखा गया है, क्योंकि कोविड-19 के चलते सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स ही हुए हैं, क्योंकि ये डेली वेज वर्कर्स टाइप रहते हैं, जो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास सेविंग नहीं होती। और अब काम रुकने की वजह से सबसे ज़्यादा असर इन्हीं लोगों को पड़ा है। तो इसीलिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि इसकी शुरुआत की गई थी। इस योजना के ज़रिए रेहड़ी पटरी वालों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना इस योजना का उद्देश्य है, और साथ में इस योजना के ज़रिए गरीब लोगों की स्थिति में सुधार करना। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पीएम स्वनिधि योजना ये है क्या एक्चुअली, जिसके लिए अभी ऐप जारी किया गया है। तो ये 50 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये तक का सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए एक विशेष माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। इसके अंतर्गत 24 मार्च को या उससे पहले कारोबार करने वाले रेहड़ी पटरी वालों को ऋण प्रदान किया जाएगा। कितना ऋण? 10,000 रुपये तक का। ठीक है, ये योजना मार्च 2022 तक वैध है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी इस योजना के कार्यान्वयन हेतु तकनीकी भागीदार है। किसके साथ भागीदार है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के साथ भागीदार है सिडबी। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के माध्यम से ऋण प्रदाता संस्थानों को क्रेडिट गारंटी का प्रबंधन करेगा। तो जो ऋण दिया जाएगा, जो लोन दिया जाएगा, वो इस फंड ट्रस्ट के जरिए दिया जाएगा। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट। अब इस योजना के अंतर्गत ऋण की व्यवस्था किस प्रकार से की गई है ये भी देख लेते हैं। तो इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण ले सकते हैं, जिसे 1 वर्ष की अवधि में मासिक किस्तों में चुकाने होंगे। ठीक है, तो जैसा हमने देखा ही था, 10,000 रुपये तक की पूंजी
ऋण के रूप में स्ट्रीट वेंडर्स ले सकते हैं। समय पर या फिर जल्दी ऋण चुकाने पर 7% की सालाना ब्याज सब्सिडी प्रत्यक्ष लाभ के अंतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में त्रैमासिक आधार पर जमा कर दी जाएगी। तो 1 साल तक के लिए 10,000 का ऋण ले सकते हैं। अगर टाइम से पहले या फिर टाइम पर ऋण चुकाया गया तो उसके लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ठीक है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो होता है उसके माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो टाइम से या फिर टाइम से पहले ऋण चुका देंगे जो स्ट्रीट वेंडर्स, और जो टाइम से नहीं चुकाएंगे उन्हें सब्सिडी का ये लाभ नहीं मिलेगा। और इसके अलावा ऋण के शीघ्र पुनर्भुगतान पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। तो ये ऋण की कुछ व्यवस्था की गई है। अब पात्रता किसको मिली है, मतलब कौन कौन पात्र हैं, कौन कौन एलिजिबल हैं इस ऋण को लेने के लिए। तो इस योजना के अंतर्गत शहरी ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास सड़क पर माल बेचने वाले विक्रेताओं, सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान चलाने वाले, फल सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून, पान की दुकान और वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वालों को ऋण प्रदान किया जाएगा। तो एलिजिबल कौन कौन है ये हमने देख लिया। अब देखते हैं कि इस योजना की आवश्यकता क्या पड़ी। तो बहुत आसान है इसको समझना भी। लॉकडाउन से दिहाड़ी मजदूर जो हैं या फिर सड़क किनारे ठेले या रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले, उनका जीवन और उनकी आजीविका बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई, विशेष रूप से प्रभावित हुई। और जो हमने देखा कि पलायन हुआ जो भी लोगों का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, तो वो इन्हीं लोगों का ज़्यादा हुआ जो कि डेली वेज वर्कर्स थे। तो इनका जो जीवन है बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है इससे। स्ट्रीट वेंडर आमतौर पर अनौपचारिक स्रोतों से काफ़ी अधिक ब्याज दरों पर ऋण लेकर छोटी पूंजी लगाकर काम करते हैं, ठीक है। ये भी हमने देखा कि स्ट्रीट वेंडर जो होते हैं वो ज़्यादा बैंक से लोन नहीं लेते। लोन ना लेने का कारण क्या है कि बैंक से लोन लेने के लिए इन्हें बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं। इन्हें क्या, हर किसी को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़, बहुत सारे पेपर्स शो करने पड़ते हैं, बैंक के पास कोई सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है। और ज़्यादा ऋण इसलिए भी नहीं लेते हैं स्ट्रीट वेंडर्स क्योंकि ज़्यादा ऋण लेंगे तो फिर उसको चुकाएंगे कैसे, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए क्या करते हैं, अनौपचारिक क्षेत्र से ज़्यादा ऋण लेते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे कि साहूकार हम देखते हैं। तो अनौपचारिक स्रोतों से ज़्यादा ब्याज दरों पर इन्हें मिलता है। जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, तो उसी पर वो ब्याज लेते हैं और थोड़ा बहुत पैसा लगाकर अपना काम करते हैं। इसके अलावा इनके सामने लॉकडाउन के दौरान अपनी बचत और लागत पूंजी के समाप्त हो जाने से दोबारा रोज़गार शुरू करने का भी संकट है। एक बार रोज़गार बंद हो गया उनका, तो अब दोबारा कैसे शुरू करें जब उनके पास पूंजी नहीं है। और अभी तो कहीं से ऋण भी, अनौपचारिक स्रोतों से भी ऋण मिलना मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए इस योजना की आवश्यकता पड़ी और इसीलिए स्ट्रीट वेंडर्स को फिर से व्यापार शुरू करने में मदद करने के लिए औपचारिक बैंकिंग स्रोतों के माध्यम से कार्यशील पूंजी के लिए तत्काल सस्ता ऋण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना यानी कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इस योजना की शुरुआत की गई आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। भागीदार इसमें कौन है, सिडबी है। कितना ऋण प्रदान किया जाएगा, 10,000 रुपये 1 साल के अंदर प्रदान किया जाएगा। अगर टाइम से पहले या फिर टाइम पर ऋण चुकाया गया तो उसके लिए सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी, ठीक है। डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। और अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है। इस मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी लोन के आवेदन आएंगे उन सबको फीड किया जाएगा और एक तरह से ये जो पूरी प्रक्रिया होगी पारदर्शी प्रक्रिया होगी। और जितने भी इसमें संस्थान जुड़े हुए हैं काम करने के लिए, जितने भी इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं, उन सब के बीच में अनुकूल डिजिटल इंटरफेस होगा, जिससे ये काम जो होगा इस योजना का वो और ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से, सुचारू तरीके से पूरा हो सकेगा। और जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है इस लोन की, उन्हें मिल सकेगा। या एक तरह से कह सकते हैं कि नीडी पर्सन तक जो बेनिफिट है वो पहुंच पाएगा। और लास्ट में कब तक ये वैध रहने वाला है, कब तक लीगल रहने वाला है ये जो योजना है, तो ये 2022 तक, ठीक है। ये योजना का कार्यान्वयन जो चलेगा 2022 तक रखा गया है। तो ये सारा कुछ था पीएम स्वनिधि के बारे में, न्यूज़ में क्यों है, और सारा कुछ हमने देख लिया, साथ में रिवाइज़ भी कर लिया है एक बार। तो आई होप अब एक भी चीज़ इसकी छुट्टी नहीं होगी और सब कुछ आपको याद हो गया होगा। तो रटने की या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, एक बार पूरा अच्छे से समझ लिया और सारा रट गया। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने तो वो भी प्लीज़ कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और इसके साथ ही अब हम जल्दी ही क्विज़ के लिए एक लाइव क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर उसमें पार्टिसिपेट
करने के लिए इंटरेस्टेड हैं और अपने जीके को टेस्ट करना चाहते हैं या फिर प्रैक्टिस करना चाहते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितना हम पढ़ते हैं वो अगर प्रैक्टिस नहीं करते तो सब भूल जाते हैं, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।